जयकारा बोल लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। रंजना, आप अपनी टॉपिक रखिए, उसी पे आज सब बात करेंगे। एक चौपाई बोलते हैं हम संध्या आरती में, अर्श दिल को सजदा करूं वाहिदत को प्रणाम। संध्या आरती में आती है ये। किसी सुंदर साथ को पूरी चौपाई याद है? याद मुझे भी थी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई। अर्श दिल को सजदा करूं वाहिदत को करूं प्रणाम, समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम। नहीं, कुछ और भी है, चौथा चरण भी है इसका। मतलब श्री श्यामा जी को स्वरूप, श्री श्यामा जी को स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी नाम, मैं बंद की अवगुण भरी तुम गुण भरे हो निधान, अर्श दिल को सजदा करूं वाहिदत को करूं प्रणाम, समस्त सुंदर साथ को। इसमें अर्श दिल किसको कहा गया है और वाहिदत किसे कहा गया है? इस ब्रह्मांड की बात हो रही है, परम धाम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि अर्श दिल को सजदा करूं वाहिदत को प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। हरीश भाई, आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए। हरीश भाई जी। जी प्रणाम जी दीदी। आपसे शुरुआत करें ना, आप बोलिए टॉपिक पे। अभी इसे क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा कि अपनी जैसे इस ब्रह्मांड में अर्श दिल किसे कहा गया है? राज्य, जो राज्य की ब्रह्म सृष्टि है, उन्हीं को जब अर्श दिल कहा गया है, भी राज्य हमारे दिलों में ही अर्श करके बैठे हैं, तो फिर उन्होंने स्पेशली ऐसे क्यों बोला कि अर्श दिल को सजदा करें वाहिदत को प्रणाम? उस हिसाब से थोड़ा सा दीदी आप पहले क्लियर कर दीजिए टॉपिक। हाँ, ये इसमें कुछ ऐसा क्लियर करने वाला नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आपकी बात समझ में आ रही है। अर्श दिल को सिजदा करूं वाहिदत को करूं प्रणाम, सर्व सुंदर साथ जी को प्रणाम। यहाँ पर अर्श दिल को अलग से प्रणाम क्यों करा जा रहा है? वाहिदत का क्या मतलब है? कहाँ घटित करने के लिए कह रहे हैं कि वाहिदत को करूं प्रणाम? मतलब अगर दोनों बातें एक ही हैं तो अलग अलग प्रणाम क्यों कर रहे हैं, और अलग अलग कर रहे हैं तो इसमें क्या राज है? हरीश भाई ने शुरुआत नहीं करी है, कोई बात नहीं। संगीता दीदी आपको बुलाते हैं। संगीता दीदी बिल्कुल पहले आ जाती है बिना किसी उसके ये उनकी खास खूबी है, हर किसी में धनी ने कोई गुण दे रखा है। आइए संगीता दीदी, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अर्श दिल तो राज्य प्राणनाथ जी के अंदर राज्य महाराज की बैठक हो गई है। तो सब सुंदर साथ उनको सजदा करते हैं, वाहिदत तो एक दिल की परम धाम की उनको याद करते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं अर्श दिल को सजदा करूं वो प्राणनाथ जी के लिए कहा जा रहा है, और वाहिदत को करूं प्रणाम से क्या मतलब है आपका? वाहिदत को प्रणाम करने से आपने क्या भाव बताया? दीदी मूल मिलावे में बैठे राजी महाराज, उनके साथ राजी श्यामा जी के साथ जो सुंदर साथ बैठे हैं मूल मिलावे में, उनको वाहिदत का है। उनको प्रणाम, परमधाम में बैठे राज्य को प्रणाम, राज्य श्यामा जी को। दीदी मेरे को तो ये समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा ही तो समझ में आ रहा है। जो आपने समझ में आया, आपने बहुत अच्छे से बताया भैया। दिल सुंदर साथ को समझ आ गई है, और राजी महाराज को परमधाम मूल मिलावे में प्रणाम करे, सुंदर साथ को प्रणाम करे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो संगीता दीदी ये कह रही हैं कि अर्श दिल तो प्राणनाथ जी के लिए कहा गया है, वाहिदत को करूं प्रणाम। जब रूह अपने आप को इतनी पहचान कर लेती है कि वाहिदत हम फरामोश कहाँ बैठे, हम मूल मिलावे में बैठे, मूल मिलावे तक अपने आप को ले जाकर वो वहां पे वाहिदत को प्रणाम करती है। यहाँ पर अपने भावों से वो खुद को वहां ले जाकर वाहिदत को प्रणाम कर रही है, यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को प्रणाम कर रही है। अमिता जी आप बताएं, आप इसमें क्या भाव छुपा हुआ है? अमिता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। अर्श दिल तो मतलब राणा जी के लिए तो कहा ही है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो हमारे उन परमहंसों के लिए, सतगुरु महाराज के लिए कहा है, जिनसे हमारी आत्म जागृति में जो हेल्प बोलते हैं
वो हुई है, या फिर हमें झिंझोड़ा गया है थोड़ा और हमें चोट लगी है, तो मुझे तो लगता है कि उनके लिए ही कहा गया है, क्योंकि प्राणनाथ जी को वैसे तो हम समझ चुके हैं, राजी महाराज को समझ चुके हैं, पर अभी हम किस में हम उनको देखें या कैसे हम इस चीज को अच्छी तरह समझे। तो मुझे तो ये लगता है कि जिन भी परमहंसों से या सतगुरु महाराज से या फिर किसी सुंदर शास्त्र से भी जिनके जिनके शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें वो दर्द का एहसास दिलाते हैं, मैं तो उन्हीं का दिल अरस मानती हूँ और उन्हीं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक वाहिदत की बात है, तो वो मुझे अभी इतना सुंदर शास्त्री समझ में इतना नहीं आता। अगर परम धाम की बात करें तो वहाँ एक दिली की जो बात कही गई है, उसी को मतलब वाहिदत कहा गया है। हम्म, बाकी सुंदर शास्त्री जी आप बताएं। और मेरा भी एक प्रश्न है छोटा सा ही, कि जैसे कोई भी सुंदर शास्त्र बचपन से परिणामी तो हम सभी सुंदर शास्त्र स्टार्टिंग से हैं ही, तो जिनसे भी जैसे तारतम्य लिया होता है और उनको हो जाते हैं मान लो 20, 25, 30 साल, फिर भी चलो तारतम्य का जाप कर रहे हैं, चल रहे हैं उस लाइन में, लेकिन उतना उतना कुछ नहीं पा रहे हैं। और फिर एक टाइम के बाद राज्य की मेहर से मतलब किसी और के द्वारा अगर हमारे दिल में चोट लगती है या फिर हमें हमारे अंदर राज्य के प्रति भाव बनता है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए। मतलब दिल में दो बातें होती है, क्योंकि पहले जब हम जिनसे तारतम्य लिए होते हैं या फिर जिनके आसपास रहते हैं या फिर हमारे घर परिवार वाले भी रहते हैं, तो उनका ऐसा कहना होता है कि जिनसे तारतम्य आपने लिया है वही आपके सब कुछ होने चाहिए। लेकिन ये तो अनुभव की बात है, और अगर कोई सुंदर साथ अनुभव नहीं कर पाता है उनके द्वारा, मान लो तारतम्य तो ले लिया, शुरू स्टार्टिंग से उनसे जुड़े भी रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो जागृति नहीं आ रही है, बाकी सब सुंदर साथ में आ रही है। और उसके बाद एक टाइम के बाद जब उनके अंदर किसी और के द्वारा, किसी परमहंस के द्वारा या सुंदर साथ के द्वारा इस तरह की चीज घटित होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अमिता दीदी का ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, अमिता जी अगर आपको हर्ज ना हो तो इस टॉपिक को हम कल रख लें, कल के लिए भी एक टॉपिक चाहिए, तो हाँ कल जी, हम इस टॉपिक को रख हाँ लेंगे। जी, हाँ जी। आज रंजना वाले टॉपिक पे बात करते हैं, नहीं तो फिर दो टॉपिक चलेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, मुझे हाँ लगता जी, है। ठीक है दीदी, ठीक, हाँ, कोई आपने दिक्कत आज नहीं। टॉपिक दिया, बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है सुंदर साथ को देते रहना चाहिए अपने दिल की इस तरह के टॉपिक्स को। हम अमिता दीदी के टॉपिक को कल बात करेंगे, आज हम रचना के टॉपिक पे बात करते हैं। तो अभी जी, रचना के ही टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए मैं नरेश भाई को बुलाना चाहूंगी। नरेश भाई जी आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो खोलिए नरेश भाई। दीदी अभी मैं रास्ते में हूँ, निकला हूँ अच्छा कॉलेज जाने के लिए, अच्छा, कोई बात नहीं नरेश भाई जी, आप ऐसे ही बोले। इसलिए मैं सुन पाऊंगा दीदी, बोल नहीं पाऊंगा। प्रणाम जी। अच्छा, आप बोल नहीं पाएंगे, ओके, कोई बात नहीं। तो अरुणा दीदी को बुलाऊंगी। अरुणा दीदी आप बताएं। अर्श दिल को सिजदा करूं, वाहिदत को करूं प्रणाम, सर्व सुंदर साथ जी को प्रणाम। इसमें वाहिदत किसको कहा जा रहा है, अर्श दिल किसको कहा जा रहा है। भाई सीधे शब्दों में तो अर्श दिल को ब्रह्म शिष्टों को कहा जा रहा है। अर्श दिल मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैं सुंदर साथ को भी सुनती हूँ, जब सभी जैसे हम बोलते हैं यहाँ सब सुंदर साथ को प्रणाम, तो वो बोलते हैं जिस दिल में राजी बैठे उन सबको प्रणाम। तो मैं कई बार सोचती हूँ अरे बिना राजी वाले भी बैठे, सबको प्रणाम कर लो, सिर्फ अर्श दिल को प्रणाम करते हैं। तो मेरे को अर्श दिल यही लगता है, जो ब्रह्म सृष्टि है उसमें अर्श दिल है। अपन भजन वो बोलते ही ना, क्या क्या भजन था, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तो माए करो आराम। तो और राजन स्वामी की चर्चा में भी एक आध बार मैंने सुना हुआ है कि इतना गाते हो, डांस तक करते रहते हो, नाचते रहते हो, क्या लगा रखी है, दिल में क्यों नहीं आता। अर्श दिल को सीधा करो, तुम अपने दिल में राजी को क्यों नहीं देख पा रहे हो। वो कई बार बोलते हैं अपने दिल में राजी को क्यों नहीं देख रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, किसमें राजी बैठे ढूंढ रहे हो, तुम अपने दिल को क्यों नहीं देख पा रहे हो। तो अर्श दिल में वही बात कहते हैं, उन्होंने कहा ना चोट लगनी चाहिए, वही बात चोट की कि अपन वाणी को मान रहे हैं, राजी को मार रहे हैं, हर पल हमारे साथ है, मान रहे हैं, फिर भी हम अपने दिल की खोज नहीं कर रहे, अपने दिल में नहीं ढूंढ रहे, बैठ के एकांत में सिर्फ राजी को अपने दिल में ही ढूंढे। ये अर्श दिल है। राजी में जिस दिल में बैठे हैं वो अर्श दिल ब्रह्म सृष्टियों का दिल। और
वाहिदत तो एकता ही, सारी ब्रह्म सृष्टियां एक है, वहां जब एक दिल है तो यहाँ भी वाहिदत, सब ब्रह्म सृष्टियां एक है। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रही है दीदी। बिल्कुल आ प्रणाम रही जी, है, मेरा स्पष्ट फोन आ रही थोड़ा लेट हो गया था, है ना। सब सुंदर सर जी को प्रणाम जी, बस ऐसे ही इतना ही भाव है। दोनों वाहिदत का भाव, एक दिल अरुणा ब्रह्म दीदी का सृष्टियां मतलब दोनों का भाव एक ही है, चाहे अर्शदिल को प्रणाम कर बिल्कुल। ले चाहे वाहिदत का कर ले, यानी वो सुंदर साथ को ही कह रहे हैं, रूहों को ही कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा जी आप आओ जी। वर्षा जी, वर्षा दीदी। हरीश भाई जी आप रेडी हैं, आप बोल पाएंगे आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। ये तो राज जी ने सीधा सीधा वार कर दिया है कि तुरंत जवाब दो मुझे कि क्या दिल में चल रहा है आपके। अच्छा है ना, रंजना यहीं दीदी पे ने ही सीधे मंथन सीधे कर ले, पहले मंथन के करें फिर माध्यम यहाँ से बोले, यहीं पे ही मंथन करें। हाँ हाँ, तो यही है, दीदी ने बहुत अच्छा। मेरे दिल में ये भाव आता है, सभी सुंदर साथ जी को मैं प्रेम प्रणाम करता हूँ। और श्री श्यामा जी को स्वरूप, श्यामा जी को स्वरूप जो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो नवतनपुरी में जहाँ पर कि धाम हृदय में जो राज्य और श्यामा जी बैठ गए, जहाँ भागवत सुनत भागवत देहुरी तहाँ कहा तारतम, तुम आए हो अरस से जगाओ अपनी आत्म। तो रज्जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, जैसे उनके धाम हृदय में ही थे लेकिन उनको ही दर्शन दिए थे। तो ये श्यामा जी का स्वरूप जो है धनी देवचंद्र जी है, और वो धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी, रज्जी और तीनों महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हब्सा की जेल में जैसे विरह हुआ, और विरह होते होते एक बार तो तन भी छोड़ दिया था, लेकिन और फिर राज्य ने साक्षात दर्शन देके सदगुरु महाराज ने भी दर्शन दिए। तो पांचों स्वरूप मिलकर के जो अर्श दिल जैसे मतलब जो उनको जितना भी विरह था, विरह में जितना भी जो कचरा मतलब जितना भी जो बाह्य जो था जो भी वो निकल गया अश्रु के द्वारा, और फिर उनका हृदय जो है धाम हृदय वो एकदम अर्श अर्श दिल हो गया, और उसी हर अर्श दिल में राज्य महाराज और पांचों शक्ति उसमें विराजमान हो गई। तो यही अर्श दिल को हम सेजदा करते हैं, वहां पन्ना में भी विराजमान है घुमट जी में। तो सेजदा हमें यहीं पर करते हैं और प्रणाम करते हैं हम सभी सुंदर साथ को। जैसे सेजदा करने के बाद फिर हम सभी सुंदर साथ को मिलते हैं, गले मिलते हैं या प्रणाम करते हैं, तो सभी सुंदर साथ जी को तो हम प्रणाम करते हैं। तो सेजदा हम उन्हीं अर्श दिल को, और छठा दिन मोमिनों का है, तो अभी तो रज्जी महाराज उनके सभी साथ जी के मतलब जिनकी रहनी सही है, जो चल पाए इसी राह पे, एने पगले अपने चालिए जो कई पगला प्रमाण, जो इसी राह पर जो राज्य की राह पे जो चले हैं जो सुंदर साथ, और इनका जो धाम जो हृदय जो धाम हृदय जो रस दिल बन गया है, जैसे बड़े बड़े जैसे परमहंसों ने ये करके दिखाया, ये इनको हम प्रणाम करते हैं। सजदा हम वहां घुमट जी में विराजमान महामती स्वामी श्री प्राण जी, इंजावती की आत्म महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वहीं पर हम घुमट जी में ही सजदा करते हैं, और वहीं सजदा किया तो परम धाम में राज्य के चरणों में ही सजदा कर दिया। और प्रणाम हम सब सुंदर साथ के साथ करते, गले मिल के प्रणाम करते हैं। और ये मेरा भाव तो यही है कि हम सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, और सेजदा तो हम राज्य को करते हैं जो जहाँ पन्ना में विराजमान है। तो मेरे दिल में ये भाव है कि अरस दिल को सेजदा करूं, वाहिदत को करूं प्रणाम। वाहिदत इनको कहते हैं कि जहाँ एक दिली है, सुंदर साथ के प्रति एक दिली, और एक दिली का जिस सुंदर साथ की दिल में भाव है एक दिली का, ये हाँ उनको स्पेशल प्रणाम बोला है, इनको स्पेशल प्रणाम करते हैं हम। बाकी सुंदर साथ तो बहुत है, क्योंकि जहां पर भी मिलते हैं तो वहां पर तीनों सृष्टि एक साथ रहती है, जैव ईश्वरी और ब्रह्म। लेकिन हम दिल से प्रणाम कर, जैसे देखिए जिस सुंदर साथ को हम जानते हैं और मिलने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे सामने मिल जाते हैं, तो हम उन्हीं को दिल से मतलब यही प्रणाम करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं। और बाकी सब सुंदर मिलकर दूर से भी ऐसे प्रणाम करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारे खासल खास है उनको हम गले मिल के प्रणाम करते हैं। तो मेरा ये भाव है। बाकी तो कल भी ये चलेगा टॉपिक, मंथन भी करेंगे, और रंजना दीदी के दिल में क्या भाव है वो भी देखेंगे।
तो मेरे दिल में तो यही भाव आता है दीदी। प्रणाम करता हूँ मैं। प्रणाम जी, प्रणाम आप जी। उनको मैंने जो कहा आप स्पष्ट समझाइए दी। मुझे आपके शब्दों से समझ में आया कि जहाँ 5 शक्तियां विराजमान है, आपने सबसे पहले तो अर्शदिल उनको कहा है कि उनके धाम हृदय में धनी आके विराजमान आए। बीतक में इस बात का गहराई से वर्णन है। हम सब जानते ही हैं कि महराज ठाकुर के अंदर राज्य विराजमान हुए, धनी देवचंद जी के अंदर राज्य विराजमान हुए, वहीं पे शक्तियां भेजे। इन दिल को अर्शदिल कहा गया और इनको प्रणाम करना कहा गया है, जो इस चौपाई के ऊपर वाले खंड में भी है कि धनी देवचंद जी नाम, श्री श्यामा जी स्वरूप है धनी श्री देवचंद जी नाम जो कहा गया है। तो इशारा उन्हीं की तरफ किया गया है। इस आरती में भी इशारा धनी देवचंद जी की तरफ किया गया है और शिवजी साहिब जी की तरफ किया गया है। तो अर्शदिल उनको कहा है आपने कि उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अगर बात छठे दिन की आएगी तो छठे दिन में परमहंसों को प्रणाम करने का दिया आपने निर्देश दिया है कि उनको अर्शदिल कहा गया है। और वायदत मतलब जो हमारा सुंदर साथ है, जिससे जो हमारी वायदत में आता है, धनी की वायदत में आता है, जिनसे हमें आत्मिक लगाव होता है, उनको विशेष अलग से प्रणाम, ये कहने का आपका भाव था। जी प्रणाम। यही दीदी आपने प्रणाम बोला। दीदी। प्रणाम जी दीदी। लेकिन हरीश भाई ने जो एक पॉइंट बोला स्पेशली कि जो सुंदर साथ समभाव रखता है, ना अमीरी का, ना गरीबी का, ना ऊंच का, ना नीच का, ना कृष्ण प्रणामी का या साहिब जी का या धर्म में, उसका एक ही भाव है कि ये मेरा सुंदर साथ। वो वायदत जो इन्होंने बात बोली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो वायदत में है, उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, किसी भी प्रकार के झगड़े से कोई मतलब नहीं, वो वायदत में है। बिल्कुल सही। तो अभी हरीश भाई का भाव सुना, मैं पारस भाई को बुलाना चाहूंगी। पारस भाई आए आप। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी परस भाई। प्रणाम जी हरीश भाई। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। खेल में चौथा और पांचवा दिन जो था, उस 2 दिन में अक्षरातीत की जोश आवेश एक ही तन एक ही ठौर में होकर लीला करती थी। और अब ये छठा दिन मोमिनों का दिन कहा गया है, अर्थात अब उनकी जोश का हिस्सा विभिन्न सुंदर साथ में बढ़ेगा और हर अलग अलग स्थान पर ये लीला होगी। लेकिन फिर भी अर्श की रूह है, फिर भी हर किसी ने अपने दिल को अर्श करने सफल नहीं हुए हैं। कोई परमहंस सुंदर साथ ही है जिसने अपने दिल को अर्श किया है, अर्थात उन्होंने सब लोक लाज मर्यादा सब कुछ छोड़कर सिर्फ धाम धनी को चाहा, जिंदगी में हर किस तरह का कुर्बानी की। जैसे हम परमहंस सुंदर साथ के जीवनी देखते हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ धाम धनी को चाहा और अपने दिल में हुए जो भी मैं खुदी का अहंकार का जो भी कचरा था वो साफ करके अक्षरातीत को अपने दिल में विराजना वो सफल हुए। अर्थात जिसके दिल में अक्षरातीत ने विराजमान हो गए वो उन दिल अर्श हो गए। लेकिन सभी रूह इस स्थिति पे नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि ये लीला ही ऐसी बनाई गई है। तो मेरे विचार में इसका भाव यही है कि जैसे हम कोई मंदिर जाते हैं जहाँ चर्चा हो रही होती है और जो परमहंस जो वाणी के रहस्य को उजागर कर रहे होते हैं और सभी सुंदर साथ नीचे बैठकर उनका रसपान कर रहे होते हैं, तो जैसे हम उसमें प्रवेश करते हैं उस माहौल में, तो उस अर्श दिल को पहले सजदा करते हैं। क्यों? उसकी तन को, उसकी वजूद को सजदा नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो आवेश शक्ति है जो रहस्य को खोल रही है उसको हम पहले सजदा करते हैं और सजदा करने के बाद पीछे मुड़ के फिर सभी सुंदर साथ ही वाहिदत हैं, सभी सुंदर साथ को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मान लीजिए कि अभी ऐसे माहौल में आप पहुंच गए कि खुद सरकार श्री विराजमान होकर हर चौपाई हर किताब खोल रहे हैं, ऐसे माहौल में पहुंच गए। अगर मैं पहुंच गया तो मैं सबसे पहले सरकार श्री के चरणों में सजदा करूंगा, क्योंकि उनके अंदर जो अक्षरातीत का आवेश विराजमान होकर
जो रहस्य उजागर कर रहा है, जो हकीकत और मार्फत की इल्म उजागर कर रहा है, जो सरकार श्री ने कुर्बानी की उनकी जिंदगी में, जो भी मतलब वो अपने दिल को अर्श करने में सफल हुए, अक्षरातीत का जो आवेश उनमें आकर जो रहस्य उन्होंने खोली, तो उस माहौल में मैं पहुंच गया। तो सबसे पहले मेरा सजदा उन्हीं परमहंसों को है जिसने अर्श दिल किया। तो सजदा करने के बाद फिर मैं मुड़कर सभी सुंदर साथ के चरण में नमन करना चाहूंगा, क्योंकि ये रूहें ही अर्श के वाहिदत हैं। यही मुझे नजर आता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रंजना, आपको बुलाना चाहूंगी, आपके दिल में क्या भाव आ रहा है इसके प्रति? दीदी अभी मेरे को मेरा मंथन अधूरा है। जो बात है अभी मैंने पूरी तरह से इसका मंथन किया नहीं है। मेरे दिमाग में चल रही थी, मतलब मेरे दिल में चल रही थी ये चौपाई, और मेरा मंथन चल ही रहा था। आपने कहा टॉपिक दे दो, मैंने दे दिया कि चलो सबका मिलके हो जाएगा। लेकिन मुझे हरीश भाई की एक बात जो मैंने बोली वो मुझे ठीक लगी। बिल्कुल। बाकी नरेश भाई बोल रहे थे, बीच में रुक गए। आपने नहीं। पारस जी को बुलाया ना, नरेश भाई को बुलाओ। नहीं, नरेश भाई जी ने कहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं सुन पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। उन्होंने बोल दिया था ये आके। फिर दोबारा आए थे पारस भैया से पहले, तो मैं बोल रही थी। अच्छा अच्छा, तो लेकिन अभी तो दिख ही नहीं रहे, ज्वाइन किए हुए भी नहीं दिख रहे। नरेश भाई एग्जिट कर चुके हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए, वर्षा भी एग्जाम चल है। रही है ना, शायद वो चले गए। हाँ जी, वो चले गए अभी। हाँ, गायत्री, एग्जाम चल रही है ना। हाँ, गायत्री कौशल जी ने माइक ऑन किया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गायत्री जी? नहीं, वो भी आए थे फिर चले गए, पता नहीं क्या। अभी और कोई सुंदर साथ कुछ इस विषय पे कहना चाहेंगे? कुमार नाम से सुंदर साथ ज्वाइन है, और क्या नाम, ममता दीदी अगर कुछ कहना चाहें। और गुलाब के फूल से ज्वाइनिंग है सुंदर साथ, तो उन्होंने गुलाब कोई नाम नहीं लिखा है, गुलाब का फूल उनका है। कुछ कहना चाहेंगे आप सुंदर साथ जी? आप दर्शन दें, वीडियो खोले तो हम आपको जाने, हम आपको पहचाने सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो भी सुंदर साथ नए ज्वाइन हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, प्रेम भरा। वो अगर कुछ कहना चाहें तो सामने आए। कुमार नाम से सुंदर साथ ज्वाइन है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अमित कुमार जी है कि खाली कुमार नाम से कोई और सुंदर साथ है? आप लोग प्लीज नाम, मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप अपना नाम लिख के ज्वाइन हुए तो हम आपको पहचान सकेंगे, जान सकेंगे। और शहर भी नाम आगे लिखिए, शहर का भी नाम लिखिए तो और भी उत्तम होगा, हम जान पाएंगे कि किस शहर से आप हैं। कोई सुंदर साथ आना चाहेगा इस विषय पे बोलने के लिए? बबीता जी, आप कुछ कहेंगी? बबीता जी? तो सुंदर साथ जी कोई भी बुलाने पे नहीं आ रहा है। मैं अपने भाव रखना चाहूंगी कि मैं क्या समझी हूँ इसमें। अर्श दिल को सिजदा करूं, वायदत को करूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बबीता जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं काम कर रही हूँ, अभी नहीं बोल सकती, मैं ये बताने के लिए ही करा। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुंदर साथ जी मैं अपने भाव कंटिन्यू करती हूँ। अर्श दिल को सिजदा करूं, वायदत को करूं प्रणाम, सर्व सुंदर साथ जी को प्रणाम। मुझे इसमें, ये जल गया प्रमोटा मेरा इधर। अरे बबीता जी आप माइक बंद करना भूल जाते हैं। बबीता जी आप माइक नहीं बंद करते। ठीक है जी। लिंक टूट जाता है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस से, तो सभी सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है कि वो अपना माइक खोले। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर माइक तुरंत बंद भी करें। तो अर्श दिल को सिजदा करूं, वायदत को करूं प्रणाम, सर्व सुंदर साथ जी को प्रणाम। मुझे इसमें एक परायवाची शब्द लगता है, मतलब जैसे
कि अगर प्रेम को कहना है तो इश्क भी कह सकते हैं, प्यार भी कह सकते हैं, लाड भी कह सकते हैं, दुलार भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेम के ही अलग अलग पर्यायवाची नाम है। ऐसे ही मुझे लगता है कि नहीं, जैसे हम कहते हैं, हम कोई किसी चौपाई का विवरण करने लग जाते हैं, जब उसका विस्तार करते हैं तो हम एक बात को अलग अलग शब्दों में कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने धनी जी को ही बुलाया तो धनी जी, हमारे धाम धनी, हमारे पिया जी, हमारे आत्म के धनी, हमारे लाडले पिया, राज श्यामा जी, हम कुछ भी कहते हैं, उनको कुछ भी शब्दों से बुलाते हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं जो एक राज्य को ही जुड़ते हैं। वैसे ही अर्श दिल और वाहिदत दोनों मुझे लगता है कि अगर एक ही को कहा गया है, और अगर प्रारंभ से ले तो इन सब में मैं सहमत हूँ हरीश भाई से कि धनी देवचंद जी को कहा गया अर्श दिल, उनके दिल को अर्श किया है। हमें मालूम है, इसकी कोई गवाही की हमें जरूरत नहीं है। उस दिल को प्रणाम करने के लिए कहा गया। शिव जी साहिब जी को, उनके दिल को अर्श किया, उनके दिल को प्रणाम करने के लिए कहा गया। ये भी मुझे बिल्कुल सटीक लगता है। और अमिता दीदी की बात कि परमहंस, आज छठे दिन में जितने भी परमहंस हैं जो हमें, हमारे दिल को हिलाते हैं, हमें जागृत करते हैं, उनका दिल अर्श है, तो उनको प्रणाम करने के लिए कहा गया। वो भी राज्य के ही तो स्वरूप है। सदगुरु कौन है? राज्य का ही तो स्वरूप है। उनके अंदर विराजमान कौन है? राज्य विराजमान है। तो उनके भी दिल को अर्श किया है धनी ने, तो वो उनको भी प्रणाम है। और जहां तक वाहिदत को तो 12,000 सखियों के रूप में भी कौन है? 12,000 सखियों के दिल को जो अर्श करना लिखा गया है, तो धनी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया गया। सुंदर साथ जी, अगर उन्होंने महराज ठाकुर के दिल को अर्श किया है, उन्होंने धनी देवचंद जी के दिल को अर्श किया है, उन्होंने हमारे सदगुरु और परमहंसों के दिल को अर्श किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को भी अर्श किया है। तो पूरी अपनी ब्रह्मशिष्टों के साथ कोई उन्होंने भेद नहीं किया। उन्होंने इंद्रावती, सुंदरबाई, सबके दिल को अर्श किया, शकुंडल के दिल को अर्श किया, तो सब रूहों के दिल को अर्श किया है। तो जहां तक बात है कि सब रूहों के दिल को, बात यहाँ पर स्पेशली ये आ रही है जो कि पारस भाई ने कही कि अर्श दिल तो सबका है, लेकिन कोई इस अर्श दिल को उभार पाया है, कोई उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। धनी की तरफ से सबका दिल अर्श है, लेकिन हमारी करनी रहनी के हिसाब से हमारा दिल अर्श होते हुए भी हम उसको जागृत नहीं कर पाते, हम उसको जान नहीं पाते, हम उसका एहसास नहीं कर पाते। हम कहाँ धनी को अपने अर्श दिल में हर घड़ी महसूस कर पाते? हम इस मंजिल पे पहुंचे ही नहीं है। तो हमारा दिल अर्श होते हुए भी हमें, हमारे लिए वो जागृत अवस्था नहीं है, तो अर्श होते हुए भी हम फरामोश हैं। जैसे परात्म का दिल हमेशा से अर्श था, अर्श है और हमेशा रहेगा, उसके दिल में तो राज्य ही है, लेकिन फिर भी वो इस समय क्या है? फरामोश है। बिल्कुल वैसी स्थिति अभी हमारी इंद्रावती की स्थिति नहीं आई, अभी हमारी सुंदरबाई की स्थिति नहीं आई, अभी हमारी शकुंडल की स्थिति नहीं आई, अभी हमारी जो परमहंस राम रतन महाराज जी, उनके दिल को अर्श किया, सरकार उनके दिल को अर्श किया, तो अभी हमारी उनके जैसी स्थिति नहीं आई। तो ये अर्श दिल अलग दिखते हैं, भीड़ में ये अर्श दिल अलग दिखते हैं, जो परमहंस कहलाते हैं। इनको प्रणाम करने के लिए कहा गया। और करेगा कौन? अर्श दिल ही तो अर्श दिल को प्रणाम करेगा। हम जो अपने अर्श दिल को अभी उबार नहीं पाए, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा टारगेट वही है। हमारा टारगेट क्या है? हम राज्य को अपने दिल में बिठाएं, उनको महसूस करें और उनके इश्क तक पहुंचे और उनकी इश्क की लज्जत को लें, जो रोज ही हम प्रकरण में बात कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है। हमारा, हमें ये भी मालूम है ज्ञान से कि हमारा भी दिल राज्य ने अर्श किया है, लेकिन हम अपनी करनी के हिसाब से उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो अपनी करनी और रहनी के हिसाब से उस मंजिल तक पहुंच गए हैं, तो हमारा दिल शत नमन करता है उनको। हमारा दिल क्यों नहीं करेगा? हमारे बीच, हमारे ही हम रूहों के घेरे में से ही कुछ सुंदर साथ को राज्य ने सबके दिल को अर्श किया, लेकिन उन लोगों ने अपनी कसनी, अपनी रहनी और अपनी फैल से जो है वो अलग हीरे की तरह चमक रहे हैं। हम सब के समाज में वो हीरों की तरह चमक रहे हैं, तो हमारा दिल उनको नमन करेगा ही करेगा ना। तो अर्श दिल को स्थिरता करो। तो इसमें सब, यहां से शुरुआत से अगर मैं लूं तो अर्श दिल धनी देवचंद जी को कहा गया, महराज ठाकुर के दिल को कहा गया, छत्रसाल जी के दिल को कहा गया, और छठे दिन की लीला में जितने भी परमहंस हैं जो सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं, जिनको धनी ने हीरे की तरह चमकाकर हमारे बीच में अलग सुशोभित किया है, उनको अर्श दिल कहा जा रहा है, उनको प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। ये तो हो गई अर्श दिल की बात। बात आती है वाहिदत की। तो अर्श दिल जिसका है वो कौन है? वो उनकी वाहिदत का ही तो हिस्सा है, उनकी एक दिली का हिस्सा है, तभी तो उसके दिल को अर्श किया है। सुंदर साथ जी, सुंदरबाई कौन है? धनी देवचंद जी के अंदर जो सुंदरबाई की आत्मा है वो कौन है? धनी की वाहिदत है। महराज ठाकुर जिनके अंदर इंद्रावती की आत्मा है वो कौन है? उनकी वाहिदत है।
छत्रसाल जी जो शकुंडल है वो कौन है? धनी की वायदत है। अभी राम रतन महाराज जी की बात करें, रतन भाई की आत्मा में कौन है? धनी की वायदत है। हम सब कौन है? धनी की वायदत है। हम धनी को अपने अर्श दिल में उभार ना पाए, लेकिन हम धनी की वायदत में, ये हमें निश्चित रूप से हमें पता है। हम दिन रात कहते हैं हम धनी के अंगना है, हम धनी के अंगना, इस बात की हम हुज्जत लेते हैं, इस बात की हम बुजुर्ग, इस चौपइयों में खिलवत में बार बार कहा जा रहा है, आप जब तक धनी की मैं को अपने अंदर नहीं लेंगे, धनी की हुज्जत को अपने अंदर नहीं लेंगे, अपने अंदर वो अंगना भाव नहीं लाएंगे, तो आप धनी को जानेंगे कैसे? तो हम सब कौन है? हम धनी की वायदत के ही स्वरूप है। वायदत किसको कहा है? जिसके साथ धनी की एक दिली है। तो एक दिली किसके साथ? रूहों के साथ। परमधाम में हमेशा से वायदत है। श्यामा महारानी और सखियों के साथ उनकी एक दिली है, पूरे परमधाम से एक दिली है। तो सुंदर साथ जी हम सब उनके वायदत के स्वरूप है। तो सभी सुंदर साथ जी को परायवाची रूप में जिन दिल को अर्श किया है उनको अर्श दिल करके भी कह दिया, उन्हीं को ही वायदत कह दिया, और सुंदर साथ को भी वायदत कह दिया, और फिर बाद में आखिरी में कह दिया सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। तो अंत में उन्होंने इसको भी इसी रूप में जोड़ दिया। तो मुझे ये सब परायवाची शब्द लगते हैं। इसमें अर्श दिल भी कहा गया उन्हीं को ही, वायदत भी उन्हीं को कहा गया, सुंदर साथ भी उन्हीं को ही कहा दिया, जिसमें हम सभी आ जाते हैं कि वो सब कोई प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कोई सुंदर साथ, अभी 3 मिनट का समय अभी भी है, कोई सुंदर साथ कुछ और बोलना चाहे तो जरूर से बोले। अगर रंजना को कुछ क्लियर हुआ हो तो वो बोल सकते हैं अंत में कि उनको क्या, उनका विषय था तो उनको अभी क्या लग रहा है कि क्लियर हो रहा है, थोड़ा अभी नहीं हुआ है। ऐसा स्वरूप साहब में कहीं नहीं आया, ये मतलब अपने स्वरूप में उसमें ही आया, मतलब संध्या आरती के टाइम स्वरूप की बात चल रही ना जी, यही बात है ना। ये एक सुंदर तो साथ ये ने आरती किसने लिखी बनाया है, और उनके किसने, भाव है। एक सुंदर साथ ने आरती लिखी है, उनके भाव है ये। उनके भाव। हाँ जी, अर्श दिल यही को पूछ रहे सजदा करूं, वायदत को करूं प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। मेरे मन में ये भाव आ रहा है सारी बातें सुनने के बाद कि एग्जाम्पल से थोड़ा सा मतलब समझाती हूँ जो मुझे समझ आया, कि जैसे श्री जी के टाइम पे 5000 की जमात थी, उसमें ब्रह्म शिष्टियां कहते हैं 5 ही थी, ईश्वरी शिष्टि 1500 थी, और 3000 जीव शिष्टि थी। हालांकि गिनती नहीं कर सकते, लेकिन हो रही है गिनती। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन रंजना समय बहुत कम है, आप अपना बात को जल्दी से क्लियर करें। मैं जल्दी क्लियर कर दूं, मैं जल्दी ही क्लियर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अर्श दिल श्री जी थे, उसी टाइम की लिखी हुई आरती है, और वायदत वो 500 ब्रह्म शिष्टियां थी, और सब सुंदर साथ को परिणाम में ईश्वरी और जीव सृष्टि आती थी। मैं शॉर्टकट में ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे ये समझ आती है। तो आज भी ऐसा ही है कि अर्श दिल को सजदा करूं, जिनके दिल को राज्य ने अर्श बनाया है। हम तो कहते हैं ना अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो राम, लेकिन अर्श बना तो नहीं है ना। ऐसे जिनके दिल को राज्य ने अर्श बनाया उनको स्पेशली प्रणाम, और जो अर्श बनाने की राह में है उनको वायदत कहा गया, और बाकी जो सिर्फ अपने संकटों के लिए और अपने उनके लिए लगी हुई है इस धर्म में, उनको स्पेशली प्रणाम कहा। मेरी ये भावना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो रंजना ने उसको अपने दिल के भाव को इस तरह से डिफाइन किया है कि उस समय की ये आरती है, तो उस समय में ये इस तरह से कहा गया है कि शिवजी साहिब जी को अर्श दिल के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। वो 500 ब्रह्मशिष्टियां जो असली परमधाम की हैं, जिनके अंदर परमधाम की आत्मा है, उनको वायदत करके प्रणाम कहा गया। बाकी ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि जो वो भी राज्य के साथ ही लगी है, उनके साथ इस 10 वर्ष की लीला में शामिल है, उनकी सेवा पूजा में शामिल है, उनको उन्होंने सुंदर साथ कह के संबोधित करके प्रणाम किया है। तो इस तरह से उन्होंने सबको ही प्रणाम कर दिया। जो जिस भी सुंदर साथ ने ये आरती लिखी और उनके भाव थे, तो उन्होंने इस तरह से उनको प्रणाम किया है। तो ये उनका भाव है। और कोई और सुंदर साथ, अभी भी 2 मिनट अभी भी बचे हैं, कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो जरूर से कह सकते हैं। मुझे लगता है आज सब टॉपिक क्लियर हो ही गया है और सबने सब कुछ बोल दिया है। तो कल अमिता जी वाला टॉपिक रख लेंगे सुंदर साथ जी। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम,
अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्रणाम जी। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब बिसार, निमक न्यारी क्यों होए सके, रूह निस्बत हक जा। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है।